हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विक्की सर्स एकेडमी। यह ज्यामिति सीरीज की चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 6 जो कि लाइंस और एंगल्स है, ठीक ना। उसका एक टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक ना, अर्थात समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। इसका स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो पैरेलल लाइंस के विषय में हमने पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लिया था और चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल लाइन का डिफिनीशन होता है कि व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, अर्थात वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे कि इस आकृति में जो एल लाइन है वह एम और एन दो नॉन पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, उनको क्रमशः पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एल लाइन होगी वो ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो जब भी कोई तिर्यक रेखा दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो ये 8 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन एंगल्स को क्या क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले है संगत कोण अर्थात कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें 1 और 5, ये जो एंगल 1 और 5 है ना, ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। 2 और 6 जो है ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, है ना। 4 और 8 जो है ना वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो एंगल 3 है और एंगल 7 ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। चलिए अगला देखते हैं एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पर जो एंगल 4 और एंगल 6 जो है ना, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 इनका जो पेयर है वो कहलाता है एकांतर अंतःकोण। और एंगल 3 और एंगल 5 ये जो पेयर है ये भी कहलाते हैं एकांतर अंतःकोण। चलिए अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो इसमें जो एंगल 1 और 7 का पेयर है वो कहलाता है एकांतर बाह्य कोण अर्थात अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक उसी प्रकार से ये जो एंगल 2 है और एंगल 8 है ये भी जो पेयर है ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए इसके बाद देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ जो ए लाइंस है इसके एक ही तरफ के जो एंगल 3 है, एंगल 3 और एंगल 6 ये को इंटीरियर एंगल्स अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कहलाते हैं। अंतः कोण मतलब दोनों लाइंस के अंदर का कोण और वो भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो एंगल 4 है और एंगल 5 है ये दोनों भी को इंटीरियर्स एंगल कहलाते हैं। देखिए यहाँ जो एंगल 3 और 6 का पेयर है, यहाँ एंगल 4 और 5 का जो पेयर है को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एलाइड्स एंगल्स भी कहलाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स के बारे में अर्थात संगत कोण अभिगिरी, ठीक ना। तो संगत कोण क्या होता है ये हम जान चुके हैं। अभिगृहित अर्थात एक्सियम क्या होता है, तो ये एक्सियम जो होता है ना ये यूनिवर्सली ट्रूथ स्टेटमेंट होता है अर्थात सार्वभौमिक सत्य कथन, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि यह संसार में हर जगह और हमेशा सत्य होता है, इसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक ना। इसीलिए इसको हम स्वयं सिद्ध भी कहते हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम है वो कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक ना, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल्स। देखिए इस फिगर में ये दिखाया गया है कि ये जो एल एक तिर्यक रेखा है, जो एम और एन समानांतर रेखाओं को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर काट रही है, ठीक ना। तो ये जो एंगल यहाँ पर 1 और 5 जो संगत कोण है ये क्या होगा, जो बन रहा है ये क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से 2 और 6 जो संगत कोण है ये आपस में बराबर होगा। एंगल 3 और 7 भी आपस में बराबर होगा और एंगल 4 और 8 ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। और इसका विलोम भी सत्य है जो कि कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहलाता है, ठीक ना। ये देखिए इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए ये दो रेखाएं हैं एल और एम, ठीक ना, और कोई तिर्यक रेखा एन इस प्रकार से इन दोनों को काट रही है कि जो संगत कोण का एक युग्म जो है ना
एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर है, तो ये जो दो रेखाएं हैं एल और एम, ये क्या होगी, समानांतर होगी। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो की रिवाइंड करके देखिए, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।